जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैं शमीम कादरी। कुछ इतना ज़्यादा ख़ास तो नहीं होता, मगर कुछ ना कुछ जो मुझे समझ में आता है मैं वो बोल देती हूँ। हाँ जी। रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू। मुसलमान दा ते काफिर दा फर्क है कि मुसलमान जो है नमाज पढ़ता है ते काफिर नमाज नहीं पढ़ता। यही फर्क है जी। हाँ जी। जिसने फजर की नमाज तर्क की उसके चेहरे से नूर खत्म किया जाता है, उसके चेहरे से नूर खत्म हो जाता है। और जिसने जोहर की नमाज तर्क की उसकी रोजी से बरकत खत्म कर दी जाती है। जिसने असर की नमाज तर्क की छोड़ी उसके बदन से ताकत खत्म कर दी जाती है। जिसने मगरिब की नमाज तर्क की उसको औलाद से कोई फायदा नहीं पहुंचता। जिसने इशा की नमाज तर्क की उसकी नींद से राहत खत्म कर दी जाती है। बुखारी तरमंदी। जिस शख्स के सर कर्जा बहुत हो वो अव्वल आखिर दरूद शरीफ के बाद चंद रोज ये इसमें आज़म मुबारक पढ़े, इंशाअल्लाह उसका तमाम कर्जा उतर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। हाँ जी। अव्वल आखिर दरूद शरीफ के बाद चंद रोज एक तस्बीह कर लो। ठीक। गम और मुश्किल के वक़्त की दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि परेशानी और मुश्किल के वक़्त जो आयतल कुर्सी और सूरत बकरा की आखिरी आयतें पढ़ लिया करे, अल्लाह ताला उसकी फरियाद रसी फरमाकर परेशानी को दूर फरमा देगा। और फरमाया जो आयते करीमा पढ़ा करे अल्लाह ताला उसकी बेचैनी दूर फरमा देगा। गम और मुश्किल के वक़्त अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन पढ़ा करो। और आप परेशानी के वक़्त इन दुआ को पढ़ा करते थे। जो कोई ये चाहे कि उसे अच्छी मुलाजमत मिल जाए या कोई अच्छा रोजगार हासिल हो जाए या कि कारोबार में खूब इजाफा हो जाए तो नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद बावजू हालत में किबला को रुख बैठकर अव्वल आखिर दरूद शरीफ 3 बार पढ़ो और दरमियान में 700 बार हामीम तंजीलुल किताबे मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। हामीम तंजीलुल किताबे मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। इसके बाद अल्लाह ताला से मांगे, इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए पढ़ा है वो बहुत जल्द पूरा होगा। 7 दिन तक बिला नागा ये अमल करने से। तहज्जुद की नमाज का कहा गया है, फजर की नमाज पढ़ के भी आप लोग पढ़ सकते हैं। हाँ जी बच्चे। है दलील के कुल नफ्स सब फना हो जाएंगे, हम भी एक दिन राह मुल्क बका हो जाएंगे। कब्र ही तक साथ देंगे दोस्ताने यार, दबकर मिट्टी में सब प्यारे जुदा हो जाएंगे। हाथ खाली जाएंगे दुनिया की दौलत छोड़कर, माल के मालिक अजीज व कुर्बा हो जाएंगे। वो गए औलाद से माँ बाप को मरकर जुदा।
महलों में है जो, वो भी दोस्तों सब एक जा हो जाएंगे। पैरमा क्या कर रहे हैं जिस्म के अज्जा पे नाज, कब्र में कीड़े मकोड़ों की गजा हो जाएंगे। जीते जी कुछ काम कर लो, आखिरत का गाफलो। मरते दम बेकार सारे दोस्त वफा हो जाएंगे। देख मरकन में जोहरा सरवर दे का जमाल, आशिक जानबाज उनके कदमों पे फिदा हो जाएंगे। माँ का ख्वाब। माँ, मैं सोई जो एक शब्द तो देखा ये ख्वाब बड़ा, और जिससे मेरा अजराब। ये देखा मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। लर्जदा था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा एक कतार एक लड़कों की थी। जमर्द सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, अल्लाह जाने जाना था उनको कहाँ। उसी सोच में थी कि मेरा फिसर मुझे इस जमात में आ जाए नजर। वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आगे तुम आ गए हो तुम कहाँ। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, परोती हूँ हर रोज इश्कों के हार। ना परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। जो बच्चे ने देखा मेरे बेजवा ताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखा के ये कहने लगा। समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। हाँ जी, एक मिसाल छोटी सी के अपने मगज में कहा। इस फार्मूले को हजाम की एक मिसाल से बआसानी समझाया जा सकता है। वो खिदमतकार की हैसियत से हर हफ्ते बादशाह के दरबार में आता था हजामत बनाने के लिए। उसका खत करता था। जब वो आ जाता तो अपना जिस्म उसके सुपुर्द कर देता बादशाह। एक मौका पर हजाम वक्त पर नहीं पहुंचता, बादशाह उसका मुंतजिर है मगर वो नहीं आ रहा। खासी तखीर के बाद वो बारियाब होता है। बादशाह पूछता है इतनी देर क्यों की है। गम नसीब परेशानी हाल हजाम की तरफ से जवाब मिलता है, एक बेरहम कसब ने मेरा मस्कन छीन लिया है, मुझे बेदखल करके सारे राह बैठा दिया है। अब मेरे अहलो अयाल खुले आसमान के तले पड़े हुए हैं। मुझ में इतनी ताकत नहीं उस सबका सामना कर सकूं, इसलिए परेशान हैरान हूँ। वैसे तखीर भी यही है। बादशाह फौरन अपने करिंदों को मुतलिक अहलकारों को हुक्म देता है, अभी जाकर उस शख्स का मुआसा करो, उस मस्कीन का मस्कन वापस दिलाओ और इसे वहां आबाद करो। जिसने इसे बेवजह सताया है उसे फौरन कार्रवाई करके सजा दो। उस मिसाल में समझने की चीज ये है, हजाम अनपढ़ गरीब सादा तो वाबा हैसियत था, समाज में उसे कोई मकाम हासिल ना था। फिर उसे ये पिजराई क्यों नसीब हुई, जबकि माशरे के दीगर बासरात अफराद को असूल मुराद के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है, अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं बात बनती है। इसका एक ही जवाब है कि हजाम का बादशाह के साथ खसूसी तल्लक था और ये तल्लक खिदमत के हवाले से कायम हुआ था। वो हर हफ्ते उसकी खिदमत करने, इसे बनाने संवारने में
आता था, इसलिए उसने उसका काम फौरन करवा दिया। नतीजा यह निकला कि खिदमत एक ऐसी मौसर हकीकत है जो गहरा राबता तलक कायम कर देती है और एक मामूली शख्स को भी कुर्ब शातवा कर देती है, जबकि समाजी मकान मर्तबे के लोग महरूम रह जाते हैं और इतना कुछ हासिल नहीं कर सकते। हम 12 मिनट की वीडियो हो गई। हाँ जी। राय रस्म दुनिया का तल्लक का आगाज सलाम से किया जाता है। जिसके कतई जान पहचान ना हो और राबता पैदा करना मकसूद हो तो पहले सलाम ही करते हैं। सलाम न्याज में इतनी कुव्वत है कि तकब्बर के पैकर भी उसकी कुव्वत के आगे सर झुका देते हैं, गैर शौरी तौर पर इसकी अतवात कबूल कर लेते। फर्ज करें एक शख्स बड़ा ही मगरूर गर्दनकश संत मुतकब्बर किसी की तरफ निगाह उठा के देखना भी गवारा नहीं है। वो अपनी शानदार गाड़ी पर एक गरीब छाबड़ी फरोश के करीब से रोज गुजरता है। वो गरीब इखलाक से सलाम करता है, मगर वो कब्रो गरूर मुजम्मा उसका सलाम कबूल नहीं करता। तकब्बर से मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। दूसरे दिन फिर उसके करीब से गुजरता है। इत्तफाकन किसी वजह से उसकी गाड़ी आहिस्ता हो जाती है। वो छाबड़ी फरोश फिर उसे सलाम करता है। अगर हकारत से वो ये पेशकश भी ठुकरा देता है। कुछ अरसे तक ये सिलसिला जारी रहता है। वो गरीब आदमी अपनी गिर नजरअंदाज करके बड़ी मुरादी से सलाम का सिलसिला जारी रखता है। तजर्बा ये कहता है एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उसका रवैया बिल्कुल बदल जाएगा। सलाम का तसल जारी रखने का नतीजा यही ज़ाहिर होता है। पहले वो देखता नहीं था, फिर उसने देखना शुरू कर दिया, फिर सर हिलाकर जवाब देने लगा, फिर लबों को भी जुम्मश होने लगी। आखिरकार उसमें मुस्कुराहट का सर भी शामिल हो गया। नौबत यहाँ तक पहुंची कि उसे छाबड़ी फरोश के साथ उनस पैदा हो गई, प्यार पैदा हो गया। वो बाकायदा मतवज्जा हो गया, उसके सलाम का जवाब देने लगा। ये तल्लक ऐसा मुस्तकीम हुआ कि एक दिन उसने देखा कि छाबड़ी फरोश अपनी जगह मौजूद ही नहीं है। तो उसने गाड़ी खड़ी करके करीबी शख्स से पूछा, वह क्यों नहीं आया? उसने जवाब दिया, वो बेचारा मस्कीन तो बीमार है जी। तो वो रईस उस छाबड़ी फरोश के घर पहुंचा, उसकी तीमारदारी की ताकीर मरहले से शुरू तलक उस मरहले तक कैसे पहुंचा, सोचे तो पता चलेगा। सलाम की वजह से। इसका मतलब ये हुआ सलाम से बात शुरू होती है, फिर मुस्तहकम मजबूत तलबी रिश्ते में बदल जाती है। इस तरह एक गरीब मस्कीन उम्मती जब हदिया दरूद व सलाम के नजराने अपने तल्लक का आगाज करता है, फिर इस कलाम के साथ ये सिलसिला जारी रखता है, तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बतरीज पिजरानी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। वो पहले मुतवज्जा होते हैं, नजरे करम फरमाते हैं, फिर मुस्कुरा कर देखते हैं, सलाम के मुंतजिर रहते हैं। सलाम ना पहुंचे तो फरिश्तों से पूछते हैं, फलां का दरूद सलाम क्यों नहीं पहुंचा? अगर वो जवाब दें कि फलां बीमार है तो खुद उस पर कर्म फरमाते हैं। ख्वाब में तशरीफ लाकर कल्ब अज़ीम को करार सकूनत पा करते हैं। जमाल मुज़रहक के दीदार से नवाजते हैं। ऐसा बहरा हुआ जिसके बेशुमार शवाहिद मौजूद हैं, ये कैसे मुमकिन है ना हो, जबकि रस्म दुनिया के सलाम के जवाब में दुनिया वाले भी नवाजते हैं, सलाम का जवाब देते हैं। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं सलाम का जवाब देता हूँ। सलाम
درود تو درود ابراہیمی ہے، سلام ہے اتحیات والا، السلام علیکہ ایو نبی و رحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کہ الحمدللہ کہ میں اس لائق ہوا، میں سلام عاشق کو ہاں جی رحمت ہے، کیونکہ ممکن ہے اپنے عاشق کو نظر انداز کر دیں، اس کے سلام نیاز عقیدت محبت پیار تعلق کا جوابی سارے خوشنودی نے نظر کے ساتھ دیں۔ اچھا اللہ حافظ۔